हेलो एवरीवन। जो हम लोगों का पीवाईक्यू का सेशन चल रहा था उसमें कार्बोनिल कार्बन के जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, खास करके एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी लोगों से CSIR नेट में पूछे गए हैं उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन अल्कीन, जिसमें हाइड्रोबोरेशन, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ HX या एडिशन ऑफ हैलोजन, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और जिसका आप रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, साथ ही साथ आप रिएजेंट में काफी ज्यादा आप स्टडी करते हैं। कार्बोनिल कार्बन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटर है, जहां पे कार्बोनिल कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, ऑक्सीजन जो है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। कार्बोनिल कार्बन पे भी आपको दो तरह की रिएक्शन ऑब्जर्व होती हैं, मेनली एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में दो तरह की सब्स्टिट्यूशन है, एक तो कार्बोनिल कार्बन पे जब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन, एक कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप एलाइड केमिस्ट्री में जिस तरह की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, आप स्टार्किनामिन सिंथेसिस की जब स्टडी करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन को हटा के आप डबल बॉन्ड N लगा देते हैं। एलाइड में आप ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड कार्बन लगा देते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जनरली दो क्लास ऑफ रिएक्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर समझना है तो हमें सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना चाहिए। और आप कार्बोनिल कार्बन के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिल क्लोराइड, एसिड, एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर। इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए, साथ ही साथ इनके ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म भी पूछी गई है। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे आप, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं आपसे, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से एनहाइड्राइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम ऐसे इस तरीके से ओपन कर दें, दैट इज OH ये चीज, और यहाँ पे भी आपका क्या लगा है, दैट इज OH। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, sp2 ऑक्सीजन से इंट्रैक्शन कराएंगे। अगर ये इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करे, पहले एडिशन रिएक्शन दे, खास करके ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट किया, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, दैट इज OH। साथ में आपका क्या, O डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे क्या लग गया, H, इस पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी वो स्टेबल होगी, कैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इधर डीलोकलाइज्ड हो तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम किसका इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं आपको, इसलिए हम लोग जो इंट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू किसके, इसके। ठीक है, दैट इज O नेगेटिव। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहीं पे प्रोटॉन है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन का क्या हो जाए, ट्रांसफर। जैसे ही आपका इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, आपका इस पोजीशन पे OH और आपका क्या, ये दैट इज डबल बॉन्ड, ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ से आसानी से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो सकता है। कैसे, ये लोन पेयर इधर डीलोकलाइज्ड हो और ये इधर से H पॉजिटिव ले, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होके आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाए, एक मॉलिक्यूल का, एक नए मॉलिक्यूल का, जिसको आप क्या कहते हैं, दैट इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। तो जो पहला है, पहला भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है, दूसरा भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। बट एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो ये है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम इंट्रैक्शन होना चाहिए।
मैक्सिमम इंटरेक्शन के लिए ये दोनों आपस में सिन होने चाहिए। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलोंग कोई रोटेशन नहीं होगा और ये दोनों सिस हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन सबसे बेटर तरीके से होगा। जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो रहा होगा। ये सिस, सिन और एंटी दोनों तरह के कंफर्मेशन अडॉप्ट कर रहा होगा। लेस मॉलिक्यूल सिन कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, एंटी कंफर्मेशन में ज्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो एनहाइड्रेट का रेट ऑफ फॉर्मेशन इसमें इसके कंपैरिजन में स्लो होगा। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों एंटी में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों एंटी में एग्जिस्ट करें तो इनके बीच में इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लेजिबल या न के बराबर है, क्योंकि डबल बॉन्ड की जो, जब तक डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, दोनों इस तरह का कंफर्मेशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का इंटरेक्शन शो करके एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लाई कर रहा है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होगा, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके हैं वो आपस में एंटी हो सकते हैं। एंटी जब रहेंगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन मिनिमाइज्ड हो सकता है, एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन का रेट जो है वो आपका क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। तो सबसे तेजी से एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा वो आपका ए करेगा। ये देखेंगे आप तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हो, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही स्टेप आपकी क्या होती है, स्लो होती है। यही स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर किसी जो हमारा मतलब कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ोगे उसका रेट निर्भर करेगा। ओके, उसके बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फाइनली अगर आप देखोगे तो एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। एक ही सेंटर पे एडिशन भी हो रहा है, एक ही सेंटर पे एलिमिनेशन हो रहा है, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर द वन दैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्टर, कौन सा एस्टर है जो हाइड्रोलिसिस के लिए फास्टर जाएगा। तो देखो आप, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म होती है कि आपके पास अगर ये एस्टर है दैट इज OR, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन देके आपका किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, दैट इज O नेगेटिव, यहाँ पे OR, और इस पोजीशन पे आपका क्या, दैट इज OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये फॉर्मेशन करेगा टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट का। बाद में आपका क्या, ये दोनों में H पॉजिटिव का ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट न्यूट्रल फॉर्म में बन जाए। अब यहां से क्या हो सकता है, हाई पोलैरिटी है क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 3 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो, इसको बाहर निकाल दे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है OH प्लस, बाहर क्या निकल रहा है OR नेगेटिव। यही OR नेगेटिव आपका क्या कर ले, यहाँ से H पॉजिटिव ले ले, ROH बन जाए, ROH बन के एस्टर फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाए, आपका एसिड में। अब ये निर्भर किस पे करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस स्टेप इज स्लो, ठीक है। और यही स्टेप है आपकी क्या, RDS, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है ये स्टेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली या कोई भी फैक्टर जो मिलके इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा रिएक्शन आपकी उतनी फास्ट होगी। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में बात करें तो इसका -I इफेक्ट काम करेगा, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो इसका +H इफेक्ट काम कर रहा होगा, +I इफेक्ट काम कर रहा होगा। यहाँ पे बात करोगे आप तो +R और -I काम कर रहा होगा। अगर एस्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात कर लें अगर हम लोग कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एस्टर आपका कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये होगा, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक मुझे ये वाला दिखेगा, बी वाला, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करेगी, बी में अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करके आपका क्या बना रहा होगा, दैट इज OH। इस पोजीशन पे भी क्या आपका O नेगेटिव,
यहाँ पे भी क्या OH2 पॉजिटिव और क्या OR। जब ये इंटरमीडिएट बनेगा ना आपका, तो देखिए OH OH2 दोनों 1-2 पोजीशन पे हैं, सिन है, इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना आपका, ये स्टेबल होगा। स्टेबल किससे हो रहा होगा? प्लस H से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका क्या होगा? फास्ट होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, बट वो कंपनसेट हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी से, क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे रिलेटिवली स्लो हो रहा होगा, किसके कंपैरिजन में? इन लोगों के कंपैरिजन में। बट जब अट्रैक्शन होके जैसे ही इंटरमीडिएट आपका बनेगा, जैसे ये पहली चीज है ना, दैट इज यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। भाई पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे उतना ही ज्यादा होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन जो हो रहा होगा वो आपका क्या हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये स्पीसीज बनेगी, तो इन सब बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल बनेगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से जब हम हाइड्रोलिसिस कराने के जो मॉलिक्यूल हैं वो फास्ट हाइड्रोलाइज्ड इन कंपैरिजंस टू अनदर। अगर आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी या ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखने नहीं आता, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस वजह से इसकी यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, वो आपका काम नहीं देगा। वो एक बेसिक चीज है, आगे की चीजों को हमें समझना है, क्योंकि मल्टीपल रिएजेंट का एडिशन, मल्टीपल रिएजेंट के थ्रू हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज होना चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, ये जून 2013 में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? S124 ब्यूटेन ट्रायल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, द मेजर प्रोडक्ट। ब्यूटेन ट्रायल ले रखा है इन्होंने। ब्यूटेन ट्रायल का मतलब क्या? 1 2 4 पोजीशन पे ब्यूटेन है ना, 1 2 1 2 3 4। यहाँ पे भी OH लगा दें, यहाँ पे भी क्या लगा दें? OH लगा दें। 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, ये 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे भी है आपका, दैट इज 1 पोजीशन 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पे जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो S एग्जिस्ट कर रहा है। मैं OH को बेलो एबव द प्लेन कर दूं, RS नॉमेनक्लेचर कर लेता हूं। जैसे ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये R है। अगर आप इसे लेके करने चलोगे ना, तो दिस इज R, ये हमें R मिल रहा है। तो बस S अगर मुझे ऑब्जर्व करना है, तो S ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या कर दूं? दैट इज OH। इसको क्या कर दूं? नीचे की तरफ कर दूं, OH। और हमारा क्या हो गया? दिस वन इज द S। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, क्या जा रहे हैं? R जा रहे हैं, बट फोर्थ प्रायोरिटी एबव द प्लेन है, तो दिस इज S। ये मॉलिक्यूल जो आपका है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? बेंजल्डिहाइड के साथ। तो आते हैं इसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड के साथ ये मेनली आपका रिएक्ट कैसे कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एस मॉलिक्यूल आप लोगों ने ले लिया, इस मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन हो रहा है तो वो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, दैट इज OH, बेलो द प्लेन OH, ये OH। बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H साथ में क्या है? PH, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन। जब आप पढ़ोगे, एल्डिहाइड प्रेफर करता है 6 मेंबर रिंग, कीटोन प्रेफर करता है 5 मेंबर रिंग। ऐसा क्यों? वहां पे भी वही ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड ले रहे हैं ना, तो एल्डिहाइड में जो अटैक करेगा वो यही अटैक करेगा। ये दोनों अटैक करके आपका किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? प्रोटेक्शन हो जाएगा ना इसका। क्या हो जाएगा आपका? दैट इज OH, यहाँ पे O, ये इस पोजीशन पे H, दैट इज O। O के साथ आपका क्या है लगा?
ये बात करें तो बेलो द प्लेन O, और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये चीज यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका पीएच लग रहा है, ठीक है। और O नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या होगा आपका OH, ठीक है। O नेगेटिव नहीं होगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा। स्टेप वाइज कर लेते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले इसका एडिशन कराते हैं। सबसे पहले जब हम इसका अटैक कराते हैं, दैट इज OH CH2 O के साथ आपका क्या, यहाँ पे क्या लगा दे OH, और आपका क्या दैट इज PH, एक H, ये मॉलिक्यूल आपका बन गया। पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, जब भी आप सल्फोनिक एसिड आप यूज कर रहे होगे ना, तो वो H पॉजिटिव देगा, पहले से ही एक्टिवेशन इसका होगा, मतलब वी कैन कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल। ये डिलोकलाइज्ड हो, ये बाहर, कौन बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का ही सब्स्टिट्यूशन हो गया। जो हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, देखिए मतलब आप एसिटल कीटल का फॉर्मेशन जो पढ़ते हैं, देखो आप जो हमारा कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन था ना, ये वाला यही सब्स्टिट्यूट हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा हुआ है। हमारे पास बना क्या, ये चीज यहाँ नीचे की तरफ क्या है, OH है, ये लेके आए, ऑक्सीजन कर दें ऐसे, ये चीज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिखा दे पीएच, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका अटैक कर दे। ये फाइनली आपका अटैक करके पोजीशन पे OH है, एक 6 मेंबर रिंग का क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले। यहाँ पे इसे बेलो द प्लेन ही दिखाए हैं अभी हम, क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले। देखिए सिमिलर जा रहा है पूरा एकदम सब कुछ, मेरे ख्याल से जो आपको ऑप्शंस मिले ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हमें नहीं पता, दैट इज पीएच, ये दैट इज OH, ये चीज है, ठीक है। सब कुछ सेम जा रहा है। ये 6 मेंबर्ड रिंग आपकी बन रही होंगी। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे ना, तो आपको किस बात पे बहुत फोकस्ड रहना है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपका ये S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ पे भी S ही है, बदला नहीं है, ये बिलो द प्लेन ही होना चाहिए। अगर ऐसा ही हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसी में से छांटेंगे, पहले तो 5 वालों को काट देंगे अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है और हमारे पास ये भी हो सकता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीएच की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो आपका क्या है, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पीएच। ये अगर बेलो द प्लेन है तो यहाँ एबव द प्लेन आपने क्या रखा होगा, H रखा होगा। यहाँ पे भी एबव द प्लेन आपने क्या रखा होगा, H रखा होगा। अब हमें क्या करना होगा ना कि इसे चेयर कन्फर्मेशन में इसकी स्टेबिलिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब मुझे चेयर फॉर्म बनाना है तो मुझे स्टेबल चेयर फॉर्म बनाना होगा, और उस चेयर फॉर्म के बेस पे वी आर एबल टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए, मतलब चेयर फॉर्म में भी S कन्फर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम पीएच की पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। तो जैसे इसका मैं अगर चेयर फॉर्म बनाऊं ऐसा कुछ, ये चीज ये चीज ये चीज, ठीक है, और इस पोजीशंस पे मैं ऑक्सीजन दिखा दूं, इस पोजीशन पे मैं ऑक्सीजन दिखा दूं, यहाँ पे क्या दिखा दूं मैं, पीएच दिखा दूं, ठीक है। ये ऑक्सीजन को जब हमने ऑन द प्लेन लिया, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन ऑन द प्लेन आया तो H को मैं बेलो द प्लेन कर दूं, 2 चेंजेस कर दे रहा हूं, नीचे की तरफ H और ये ऊपर की तरफ, ये कर सकता हूं। ये एक स्टेबल कन्फर्मेशन है, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, बट इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करोगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, 1 2 3 जा रहे हो, फोर्थ प्रायोरिटी नीचे की तरफ S, मतलब यहाँ पे जो पीएच आपका प्रेजेंट रहेगा वो आपका कहाँ है, एबव द प्लेन, इक्वेटोरियल। लेकिन जब हम इसको सेम फॉर्मेट में जैसे ही आप बनाने चलोगे, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये आप मान के चलिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे पीएच आपका कहाँ चला गया, नीचे की तरफ, एक्सियल।
ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इसके साथ भी शो करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इसके साथ, इस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी कम होगी, ये कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा। हमें पहले पता होगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। वैसे ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में आपकी जो एक यूनिट है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन है। बट चूंकि रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। तो जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2013 में ये भी सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2014 का है। ये जो 2014 का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखोगे अगर बहुत अच्छे तरीके से। पहला मॉलिक्यूल ले रखा है इन्होंने, ET3N के साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। देखो अब अगर आपको मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया है तो भी आप रिएक्शन को बड़े आसानी से कर सकते हो। हम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? एडिशन। एडिशन हो गया, हमारे पास क्या बन रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं ये एडिशन करा रहा हूँ। ये चीज 6 मेंबर मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H, ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या? O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ आपका क्या? Cl, Cl के साथ आपका क्या लगा है? दैट इज OMe। टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास किस पोजीशन पे? जिस पे अटैक हुआ। कहाँ पे अटैक हुआ? यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ये डीलोकलाइज्ड हो। व्हिच वन इज द गुड लिविंग ग्रुप? क्लोरीन। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन आपका बाहर निकल जाए, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से H माइनस HCl जो है वो बाहर निकल जाए, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिल जाए वो प्रोडक्ट आपके पास क्या? ये चीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। पहले इन्होंने क्या ले रखा है? Me3SiCl, इसका रिएक्शन करा रखा है। ठीक है, किसके साथ? इस मॉलिक्यूल के साथ। सेकेंड स्टेप में इन्होंने ET3N और हीट ले रखा है, हीट यूज कर रखा है, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए पहली स्टेप के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें ना, तो पहली स्टेप में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होगा। सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट रिलेटिवली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो मॉलिक्यूल आपका बन रहा होगा वो आपका क्या है? ये एबव द प्लेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है? SiMe3। ठीक है, पहली स्टेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये बनेगा। साथ में क्या लगा है आपका? दैट इज NH2। यहाँ पे क्या है? COH। इस पोजीशन पे भी क्या लग गया आपका? दैट इज NH2। ये पहली स्टेप में हम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ। सेकेंड स्टेप आप क्या यूज कर रहे हो? सेकेंड स्टेप में आप ET3N NaNH2 यूज कर रहे हो। मतलब ET3N बेस की तरह बिहेव करेगा, हीट हाई टेम्परेचर की प्रोसेस है। इसमें क्या हो सकता है इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, देखिए क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन किसके साथ फास्ट होगा आपका? अगर इस पोजीशन के बारे में बात करें तो ये आपका दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हो जब सिलिकॉन का प्रोटेक्शन हो गया तो सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करने के चांसेस थे वो रिड्यूस्ड हो गए। जब भी करेगा नाइट्रोजन करेगा, और कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा होगा? दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 7 मेंबर रिंग का क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो 7 मेंबर रिंग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐसे ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। ठीक है, अगर हम 7 मेंबर रिंग बना रहे हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? NH, और NH के बाद जो नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन है उस पे आपका क्या लगा है? OSIMe3। ये ग्रुप लगा हुआ है OSIMe3। और अगर हम बात करें ये पोजीशन, तो यहाँ पे आपका क्या है? कीटो। यहाँ बेलो द प्लेन की तरफ NH2। बेलो द प्लेन की तरफ NH2 क्यों? देखिए यहाँ पे RS नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं RS नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूँ तो इसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इसे आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे।
क्लॉकवाइज आप चल रहे हो, फोर्थ प्रायोरिटी एबव द प्लेन में होगा क्या, एस होगा। ठीक है, एस होगा। यहाँ पे भी अगर हम डिस्कस करें तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज एस, तो ये बिलो द प्लेन रहेगा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। इस पोजीशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इसे सेकंड प्रायोरिटी, इसे थर्ड प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये आर हो, यहाँ पे भी जो होना चाहिए वो आर हो। अगर हम इसे मान लीजिए वहां एबव द प्लेन रखा है, इसे एबव द प्लेन ही रखें, OSIME3 OSIME3 को अगर एबव द प्लेन रखते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये क्या हो रहा है, एस हो रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन एस। अगर मैं इसे बिलो द प्लेन रख दूं, क्या कर दूं, OSIME3, अगर मैं इसको बिलो द प्लेन रखूं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप। ठीक है, ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, तो हमारा क्या होना चाहिए, एस, लेकिन ये होगा क्या, फोर्थ प्रायोरिटी एबव द प्लेन एंड दिस इज आर, ये होगा, मतलब ये बिलो द प्लेन और ये भी आपका क्या है इस। तो मेनली यहाँ पे देखो, हालांकि इन्होंने दोनों OH OH दे रखा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब UT3N हीट के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो ना, तो ये इसका डी प्रोटेक्शन भी कर देगा आपका, दैट इज OH। ठीक है, डी प्रोटेक्शन भी इसका हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन होके हमें ये मिलने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में एसिल क्लोराइड और पाइरिडीन यूज कर रहे हैं। अब देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि भैया नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये एसिल क्लोराइड अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी वो कहाँ पे, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट, और इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होके जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl इन द इक्विलिब्रियम। HCl का एडिशन करा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट आपका सही होगा, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव दे रहे हैं, देयर इज H पॉजिटिव। ठीक है, HCl, देखिए ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे H का एडिशन जैसे ही करा देंगे, इस पोजीशन पे अगर H का एडिशन करा दें और आपका क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे OH बन जाएगा, जैसे ही आप HCl लोगे। दोनों प्रोडक्ट की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये एक टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जा सकती है आराम से। इस केस में क्या है कि रिलेटिवली स्टेबल है, जैसे ही आप इसमें H पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। हालांकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें भी बढ़ रही होगी, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है, इसमें रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टुवर्ड राइट, किसमें, ए में, लेफ्ट इन केस ऑफ बी में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेट जून 2017 में पूछा हुआ है, H पॉजिटिव ले रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे आपके पास देखिए क्या 4 मेंबर्ड रिंग है ये चीज, जैसे ही हम इसके ऊपर H पॉजिटिव डालेंगे ना तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्टिवेट होगा तो आपकी जो इस पोजीशन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो रेज कर जाएगी। एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो 4 मेंबर्ड रिंग लाई कर रही है, ये आपका क्या करेगी, पाई एंटी बॉन्डिंग CO में देगा, रिंग एक्सपेंशन होगा आपका, रिंग एक्सपेंशन। स्ट्रेन जो है वो आपका रिलीज हो रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट इनटू व्हाट, 5 मेंबर्ड रिंग, तुरंत आपका क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग। इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, और यहाँ क्या, दैट इज OH। ये चीजें बन गई। अभी भी ये एक सेंटर है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो रिएक्शन जो है अभी यहाँ पे स्टॉप होगी नहीं, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, दोबारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन किससे हो जाए, इसका 1 to शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ डीलोकेलाइज,
तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपका क्या, ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है हमारी, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये कहाँ गया जुड़ा आपका, इस पोजीशन पे। साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये OH। H पॉजिटिव को रिमूव कर दें, H पॉजिटिव को रिमूव करके जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, D। आसान क्वेश्चन, एक्टिवेशन करा रहे हैं एक तरीके से। आप देखोगे तो पिनाकुल, पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है। अगर हम देखें तो रिंग जो हमारा स्पाइरो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन पे ही कीटो है, यहाँ पे स्पाइरो के रेस्पेक्ट पे 3 पोजीशन पे कीटो है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिल क्लोराइड, एसीटेट। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले एसिल क्लोराइड, एसीटेट के बारे में बात करें, एसीटेट के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में बात करें, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटामाइड के बारे में बात करें, ठीक है, NH2। इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा। देखिए ये किसका है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास, लेकिन 3p में है तो यहाँ पे -I इफेक्ट काम करेगा। इस केस में +R काम कर रहा होगा। यहाँ पे बात करें तो +R काम तो करेगा लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, दोनों सेंटर पे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज कर रहे होंगे। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग +R है। तो अगर हम +R के ऑर्डर के बारे में बात करें, जैसे अगर मैंने ये कह दिया कि दिस इज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल और फोर्थ मॉलिक्यूल। +R के बारे में बात करूं तो जो हमारे पास +R है वो सबसे ज्यादा फोर्थ में है, फोर्थ के बाद सेकेंड में है, उसके बाद थर्ड में है, सबसे कम किसमें है, फर्स्ट में। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर सेकेंड की होगी, फिर फोर्थ की होगी। फर्स्ट हमारा क्या है, एसिल क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक आपका होगा वो एसिटिल क्लोराइड होगा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे कैंसिल। सेकेंड केस पे क्या होगा, एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड के बाद एनहाइड्राइड, ये वाला, अच्छा ये भी अभी हो सकता है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल एसिटेट होगा, जो एसिटेट है वो होगा सबसे लास्ट में, जो होगा वो एसिटामाइड। अमाइड जो होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि अमाइड के नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन से कम होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से देगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, जून 2018 में पूछा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ बेसिक कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल इन्वॉल्व। बेंजोनाइट्राइल ये यूज कर रहे हैं। बेंजोनाइट्राइल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये चीज, ये कार्बन और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, एसिड कैटेलाइज्ड। जब हम इसके ऊपर H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव क्या काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह नाइट्रोजन के साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्रोजन के साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करके जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा होगा, रेज कर रहा होगा, ऐसे कुछ, दैट इज NH, ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करे, तो हम कह सकते हैं कि पहले क्या हो रहा होगा, एक्टिवेशन ऑफ दिस सिस्टम, साथ में आपका क्या है, इसका अटैक। तो इस बेस पे अगर आप देखोगे तो ये तो गलत है। यहाँ पे देखें तो देखिए एक्टिवेटेड पे रिएक्शन ही करा रहे हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ये सही है। इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, क्योंकि जब भी ये इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा होगा किस में जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग CN में। जब पाई एंटी बॉन्डिंग CN में जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, और ये बेसिक कंडीशंस इन्होंने जनरेट कर लिया। हम एसिडिक कंडीशन में करा रहे हैं रिएक्शन, तो हाइड्रोक्साइड आयन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इस बेसिस पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, B होगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। 2019 का ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है अगर हम देखेंगे इसे तो। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है इसमें सबसे ज्यादा क्या बनेगा। पहली कंडीशन में क्या यूज कर रहे हैं, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, जाहिर सी बात देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H पॉजिटिव Br नेगेटिव जानते हैं आपका क्या करेगा,
अगर मैं इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करूं, तो जब हम पहली कंडीशन जो यूज कर रहे हैं, आप यहाँ ऑक्सीजन, इस पोजीशन पे भी ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजन, साथ में क्या है, नाइट्रोजन से भी क्या लगा हुआ है आपका, नाइट्रोजन से भी ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के साथ ये ग्रुप लगा हुआ, वी आर पुटिंग H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, साथ में आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एग्जिस्ट ही कर रहा है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा आपका, जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है इनका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस होके हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ये एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जेनरिक नेम क्या होता है बताइएगा, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जेनरिक नेम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका क्या है NH2, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, पहली स्टेप में जब हम H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं ये वाला, सेकेंड स्टेप में मेथेनॉल यूज कर रहे हैं, मेथेनॉल H पॉजिटिव के साथ, जब आप मेथेनॉल H पॉजिटिव के साथ यूज करोगे ना, देखो आप देयर इज H पॉजिटिव के साथ क्या यूज कर रखा है MeOH, इसके साथ इंटरेक्शन तो शो करेगा बट कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका कि कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है इसके साथ इंटरेक्शन शो करे, मेथेनॉल जो है इसके ऊपर अटैक कर दे, फाइनली जो हमारे पास जो है एस्टर असाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाए, OMe के साथ अगर हम बात करें ये चीज दैट इज OH, साथ में क्या है दैट इज NH2, ये चीज बन जाएगी हमारी। सेकेंड स्टेप के बारे में जब हम बात करेंगे, थर्ड स्टेप में ये क्या यूज कर रहे हैं MEPOET ट्वाइस, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं MEPOET ट्वाइस, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस के साथ आपका क्या है मिथाइल लगा हुआ है ना, फास्फोरस के साथ मिथाइल, साथ में क्या है OET, देयर इज आल्सो OET, और आपका क्या M। देखिए जो OET है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यहाँ पे जो भी हमारे पास लगा हुआ ऑक्सीजन CH2 CH3, हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक तो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन पे जो आपका प्लस माइनस आई काम कर रहा है, बहुत कम काम कर रहा है इस सब्स्टिट्यूएंट का, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करके इसे क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर, और जैसे ही इसे ये सब्स्टिट्यूट करेगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस, फास्फोरस के साथ ये Me के साथ आपका क्या लगा रहा है O नेगेटिव, साथ में क्या है OET, और हमारे पास क्या स्पीसीज बन जाए, दिस अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ईथर, किसमें कन्वर्जन हो जाए इसका, ईथर, ये स्पीसीज बनी, प्लस जो हमारे पास बन रहा होगा क्या OH C2H5, दैट इज ईथर, साथ में क्या है NH2। नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता था, आप नाइट्रोजन का इसके ऊपर अटैक करा सकते थे, बट चूंकि क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वी आर परफॉर्मिंग एन SN2 रिएक्शन, इस पोजीशन पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, तो ऑलरेडी थोड़ा क्राउडिंग भी इसकी रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट भी कम कर रहा होगा, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना SN2 की वो हाई एनर्जी की बनेगी, इसलिए हम ऑक्सीजन को प्रेफर कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर बैक साइड अटैक करके क्या कर दे SN2, और ये देखिए स्टेबलाइज्ड भी है क्योंकि डी ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। अगर मान लीजिए ये कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो जाए, ये इसको बाहर निकाल दे, तो हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज बन जाएगी क्या, फास्फोरस, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन, ये मिथाइल, मिथाइल के साथ आपका क्या बाहर निकल रहा होगा, दैट इज OET नेगेटिव। ये भी हो सकता है फास्फोरस के पास यहाँ पे जो आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट ही करेगा। उसके बाद इन्होंने क्या यूज किया है, बाद में इन्होंने H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव यूज किया है, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। उससे पहले क्या होगा ना, जो ये स्पीसीज हमारी बनी है इसके ऊपर जो आपका P
ये स्पीसीज है दैट इज मिथाइल, और यहाँ O नेगेटिव, और इस पोजीशन पे OET जो प्रेजेंट्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अनायन बन गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इसने रेज कर दिया। तो जैसे ही इसने न्यूक्लियोफिलिसिटी को रेज कर दिया, चूंकि ये लार्ज साइज का भी है, तो ये इसके ऊपर अटैक करते हैं। ईथर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम जब H पॉजिटिव डालेंगे तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन आपकी फास्ट हो रही होगी, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप हमने यूज की है उस केस में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पे जब इसके ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो आपका क्या बनेगा, ये OMe के साथ साथ क्या है NH2 के साथ आपका क्या बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फास्फोरस के साथ आपका क्या है, फास्फोरस के साथ आपका O नेगेटिव लगा है, O नेगेटिव के साथ Me, इसके ऊपर क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और OET आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, ये डीलोकलाइज्ड हो, इसको क्या कर दे, बाहर निकाल दे, ये तुरंत बाहर भी निकल जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस भी आपकी हो जा रही होगी जब हमने H पॉजिटिव यूज किया है, H3O पॉजिटिव। हालांकि जो H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे भी इंट्रैक्शन शो कर रहा होगा आपका, उसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी हो रही होगी, मतलब किस पोजीशन, सॉरी यहाँ पे इसकी एबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे OH भी बन रहा होगा, OH रहेगा, OET रहेगा, तो फास्फोरस कैन बी बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन इनके साथ होगा क्योंकि वो 2p के हैं, तो रिपल्सन कॉज करेंगे। और चूंकि अनायनिक या H प्रेजेंस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम ड्रॉप होगी, जैसा कि PF3 में जैसा होता है वैसा ऑक्सीजन के साथ कम हो रहा होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या है, एडजस्ट कर रही होगी। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, जब आप H3O पॉजिटिव डालोगे तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी पूरी कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो आपके पास पूरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या, दैट इज एसिड के साथ आपका क्या है, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड, ये चीज एक OH जुड़ जाएगा क्योंकि फास्फोरस 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, बनाएगा 5 ही, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, और इस पोजीशन पे आपका क्या लगा रहेगा, NH2। तो पहली स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रोलिसिस करके ये 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, उसके बाद मेथनॉल यूज करके इस रिंग को ओपन कर रहे हैं, फिर हम क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर, फिर हम POET डाल रहे हैं, जो आपका क्या करेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होगा SN2 मैकेनिज्म से। फिर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम फाइनली कहाँ तक रिएक्शन आपकी स्टॉप होगी, इस पोजीशन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस आधार पे जो इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो आपका क्या बनना चाहिए, दैट इज ये बात, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 का ये सवाल आप लोगों से अभी पूछा गया है, रिसेंटली 4-5 साल पहले की बात है। NaH यूज कर रहे हैं, दोनों केसेस में NaH यूज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सल्फर के साथ अगर आप NaH यूज करोगे तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन के साथ आप NaH यूज करोगे तो नेगेटिव चार्ज। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सल्फर क्या कर सकता है आपका, यहाँ पे अटैक कर सकता है, किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग CO में, एज वेल एज कहाँ अटैक कर सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग CC। अगर आप हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो तो देखिए, ये सेंटर रिलेटिवली क्या है, हार्ड, ये क्या है, सॉफ्ट, ये सेंटर क्या है, सॉफ्ट, तो ये वाला प्रेफर करेगा, और ये प्रेफर करके आपके पास जो प्रोडक्ट बना रहा होगा आपकी क्या, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ सल्फर, ये चीज, दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। और 5 मेंबर्ड रिंग के साथ अगर हम बात करें तो ये किस पोजीशन पे अटैक कर रहा है आपका, नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे ये 5 के बाद अगर हम बात करें दैट इज 1 2 3 4, जो 2 पोजीशन है उसके ऊपर जो आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये
OET, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, बाद में हम वर्कअप करके आप जो है ये प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या OET। वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, देखो नाइट्रोजन रिलेटिवली आपका क्या है, हार्ड है, दिस इज हार्ड। नाइट्रोजन 2p का है तो यहीं पे प्रेफर करेगा, तो ये भी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा होगा। तो नाइट्रोजन वहां पे 5 मेंबर रिंग जब आपका बना रहा होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। आर्ट्स आप कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर आपके पास ये सेंटर है, ऐसा कुछ है ना, एस्टर है हमारे पास OMe, अगर मैं यहाँ पे सल्फर के किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा होगा वहां पे क्या O नेगेटिव और OMe, यहाँ पे क्या SR2 पॉजिटिव टाइप ना, ऐसा कुछ, या नेगेटिव ही हो तो ये 3p का है तो ये इसे व्यवहार निकाल देगा, इस वजह से भी ये 1 2 पोजीशन पे रिएक्शन कम देगा। जबकि नाइट्रोजन 2p का है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वहां पे नाइट्रोजन के रिएक्शन देने के चांसेस ज्यादा है। हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट से भी हम समझ सकते हैं, जो रिलेटिवली ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। नेट दिसंबर 2020 में ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। CH2CSE क्या ले रहे हैं, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर मैं इसे नेक्स्ट कॉपी पे करूं तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज ये यहाँ क्या NCH2PH, साथ में क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, और आपका क्या है OH, और क्या है साथ में आपका डबल बॉन्ड PH। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या लगा है PH, इस पोजीशन पे क्या है OH। क्या यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दिस इज एल्डिहाइड H किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। तो H पॉजिटिव तो एल्डिहाइड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ना, दैट इज जनरेशन ऑफ डबल पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, स्टारकिनामिन सिंथेसिस पढ़ा होगा ना हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, रिमूव किसको कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके फाइनली हमारे पास कौन सी स्पीसीज आपकी बन जाती है, ये यहाँ क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है CH2PH और डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है H और H, देयर इज पॉजिटिव चार्ज आयन। स्टारकिनामिन सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, तो सेकेंडरी अमीन है आप, यहाँ पे क्या OH, ये साथ में क्या लगा है PH। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करा दे, क्यों, क्योंकि यहाँ दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, पाई एंटी बॉन्डिंग CC में ये अगर आपका अटैक कर दे तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा ना, साइक्लाइजेशन होके आपके पास क्या 6 मेंबर्ड रिंग का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइक्लाइजेशन हम करा लें, ये यहाँ पे भी क्या आपका साइक्लाइजेशन, इस पोजीशन पे क्या लगे PH, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, साथ में क्या है OH, ओके। तो ये पोजीशन है नाइट्रोजन, दैट इज CH2PH, जो भी हमारे पास लगा हुआ है, ये स्पीसीज हमारे पास बन जाएगी। रिएक्शन देखिए यहीं स्टॉप तो होगी नहीं, आगे भी जाएगी। अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन जनरेट हो गई, अगर आप ऑक्सीजन का अटैक कराते हो तो इपॉक्साइड बन जाएगा, जिसमें स्ट्रेन होगा जो लेस स्टेबल होगा। मतलब हम यहाँ से क्या करा सकते हैं, 1 2 पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। पहले तो काइनेटिकली अगर हम बात करें, तेजी से जो पाथवे आपका होगा, फास्ट जो पाथवे होगा, वो तो आप यही करा सकते हो, ये करा के आपके पास क्या 6 मेंबर रिंग, साथ में और आपका क्या 6 मेंबर रिंग, ये चीज यहाँ इपॉक्साइड बन जाए। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेन है, फ्रेगमेंटेशन हो जाए पुश-पुल मैकेनिज्म से। कैसे फ्रेगमेंटेशन हो जाए, देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जनरेट क्या हो रहा होगा, p ऑर्बिटल दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट करे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब, ये
यहाँ ये चीज कहाँ जाके जुड़ रहा है ये, अगर आप देखोगे तो देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ न्यू बॉन्ड एट दिस पोजीशन। यहाँ पे क्या लगा है OH, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या लगा है PH, और ये जो पोजीशन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है CH2PH। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, हालांकि फ्रेगमेंटेशन ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से हो रहा होगा, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, वो आपके समझाने के लिए है। तो हम अगर देखेंगे ना तो एक 7 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ये 1 दैट इज 2 3 4 5 6 7 2 3 4 एंड 5, एक आपका गया 7 मेंबर रिंग का और 5 मेंबर रिंग का क्या हो गया फॉर्मेशन। पहले 7 मेंबर रिंग जनरेट कर लें, फिर 5 मेंबर रिंग जनरेट कर लें, और जो नंबरिंग है हमें पता है दैट इज 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 5 6 7 2 3 4, ये 5। सब्स्टिट्यूएंट को पुट कर दे, जो 1 है उसके ऊपर आपका क्या लगा है पीएच, जो 2 है उसके ऊपर क्या लगा है कीटो, और जो 4 है वहां क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है CH2PH। यही प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन ही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पहले यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो हमारा सेकेंडरी अमीन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकाल के ये स्पीसीज बना रहा है जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP होके कटायन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही है फ्रैगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में पुश पुल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ये इस बॉन्ड को खींच रहा है, इस बॉन्ड को जाने दे रहा है, क्यों क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन इंथैल्पी के रेस्पेक्ट में भी फेवरेबल है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम करेक्ट ऑप्शंस को अगर पुट करना चाहें तो करेक्ट ऑप्शन बी है। थोड़ा सा भी अगर हमें मैकेनिज्म का आइडिया रहा होगा 2020 में तो हम आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठंडी के महीने में सवाल पूछा गया है। हाँ, उसके बाद देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिस्टिक स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जून 2021 का सवाल है ये। SnCl4 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इनके क्लीवेज से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो बहुत पूछे जाते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे मैं पहले इसको क्या करूं, मुझे नेम रिएक्शन के बारे में नहीं पता है, मान लीजिए आपको नेम रिएक्शन के बारे में नहीं पता हो, तब आप क्या करोगे, पहले तो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये चीज यहाँ पे क्या लगे CH2OBN, CH2OBN, CH2OBN के साथ हमारे पास क्या मिथाइल मिथाइल और क्या लगा हुआ है अल्कीन, ये अल्कीन अल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, हाँ सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे भी मिथाइल। हमने क्या यूज किया एसेंशियल, क्या है एसेंशियल किसी भी ऑक्सीजन के साथ जाके इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। SnCl4 लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, ये डीलोकलाइज्ड हो और इसको क्या कर दे बाहर। पहली स्टेप में तो यही होगा तेजी से। क्लीवेज भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये चीज, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका क्या बना हुआ है CH2PH, और CH2PH में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ SnCl, ऐसा कुछ, ये चीज ये चीज, ये मिथाइल ये मिथाइल, ये स्पीसीज बन गए। ये आपको है कि नहीं, प्रोडक्ट क्या बना रखा है इन्होंने, अच्छा कीटो ग्रुप बना रखा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले देखो प्रिंस साइक्लाइजेशन तो नहीं है, ओपन हो रही है रिएक्शन, ऑक्सोनियम आयन बन रहा है हमारे पास सबसे पहले, पिन्नाकोल भी नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं होगी, मतलब आगे यही होने वाला है। पहली स्टेप ही अगर आपने पकड़ लिया ना, ऑक्सोनियम आयन, किसे इसे क्या ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपका आता है उसी को हम क्या कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, है कि नहीं, आराम से। अब देखिए आपका जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है इसी को हम क्या कहते हैं दैट इज ऑक्सोनियम आयन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दे दैट इज ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम
आए। ठीक है, ये स्पीसीज बन गई हमारे पास भाई लोग। अब क्या हो सकता है, साइक्लाइजेशन की बात कर रहे हैं क्या, प्रिंस साइक्लाइजेशन। हो सकता है। साइक्लाइजेशन कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये हमने तोड़ा, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लाइजेशन आइए कराते हैं, देखते हैं साइक्लाइजेशन जो है हमारा वो कैसे हो सकता है। जैसे ये है आपका, अगर ये इसके ऊपर अटैक कर दे तो देखोगे आप कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 एंड 6 पोजीशन का बना रहा है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास बनी क्या है आपकी, सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। ओके, SnCl4 कुछ छूटा है क्या, कुछ गड़बड़ है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है ठीक है। ओके, बनाते हैं, देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, बनाते हैं, देखते हैं पहले 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एज वेल एज 6 साइक्लाइजेशन करा रहे हैं। जब हमने साइक्लाइजेशन कराया तो जो 6 पोजीशन है 1 पोजीशन है, जो 1 पोजीशन है 1 पोजीशन पे देखो आपका क्या लगा है, CH2OBN। जो 2 पोजीशन है उस पे कीटो लगा हुआ है, जो 3 पोजीशन है उस पे मिथाइल लगा हुआ है, जो 4 पोजीशन है उस पे भी मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल के साथ साथ 4 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ SnCl4 लगा हुआ है। अब जो आपकी 5वीं पोजीशन है उस पे भी मिथाइल लगा हुआ है, साथ में क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। 6 और 1 के बीच में जो है हमारा बॉन्ड बन रहा है, हो सकता है ये। अब देखिए क्या हो सकता है, जैसे ये प्रोडक्ट आपका बन, ये 1 2 पोजीशन है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाए। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है, ये बॉन्ड अगर यहां माइग्रेट करे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये चीज, ये चीज, ये चीज। ठीक है, बॉन्ड आपका कहाँ माइग्रेट किया, इस पोजीशन पे माइग्रेट किया, तो हमारी जो ये वाली पोजीशन है इस पे ये चीज, साथ में क्या लग गया आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका क्या है, SnCl4 जो भी हमारे पास है, मेटल में मान ले रहा हूँ इसका कि मेटल इसके साथ जुड़ा है। मतलब एक तरीके से ये भी फ्रेगमेंटेशन टाइप की रिएक्शन होगी। जब ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटो। ठीक है, और रिलेटिवली यहाँ पे मिथाइल, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है, CH2PH, ये चीजें हो जाएंगी ना। अब ये आपका डीलोकेलाइज्ड हो जाए, डीलोकेलाइज्ड होके फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या, आपका ये प्रोडक्ट मिथाइल, ऑक्सीजन, CH2OBN, OBN है सॉरी, नॉट अ PH, और जो ये पोजीशन है इस पे आपका क्या, ये है ना फाइनल प्रोडक्ट। एक पोजीशन पे मिथाइल, मिथाइल, हाँ सही है, यही तो है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के नेक्स्ट में CH2OBH, जो OBZ जो भी है आपका, फिर कीटो, मिथाइल, ये हाँ क्लियर, यही है प्रोडक्ट। तो पहले क्या हो रहा है, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन, फिर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन, जिसे हम प्रिंस साइक्लाइजेशन बोलते हैं। प्रिंस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, प्रिंस साइक्लाइजेशन। प्रिंस साइक्लाइजेशन के बाद पिनाकोल, पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कार्बोकैटायन पे वाटू शिफ्ट हो रही, तो पिनाकोल, पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या होगा, दैट इज C। वैसे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अगर हमें बेसिक्स आता है ना तो हमें पता है कि पहले तो ऑक्सीजनियम आयन ही बन रहा है, पहले और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पहले तो
एसेटल रिंग, जो भी आपकी साइक्लिक एसेटल है उसे ओपन करेगा, ऑक्सोनियम आयन का जो है वो क्या कर रहा होगा, आपका फॉर्मेशन करेगा। ये कब पूछा गया है? नेट जून 2021 में सवाल पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जून 2021 में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है आपका, वही प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, अगर मैं दोनों पोजीशन पे बात करूं, अगर यहां भी रिएक्शन कराता हूं तो 6 मेंबर्ड बनेगी, यहां भी कराता हूं तो 6 मेंबर्ड बनेगा। तो जो सिन है उनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मैं अगर इस रिंग का स्ट्रक्चर बना लूं तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसा कुछ बना ले रहा हूं, ये CH2OH को मैं क्या कर दे रहा हूं, ऊपर की तरफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे ये वाला OH ऊपर है, अगला वाला OH जो है नीचे है। ये कन्फर्मेशन बना लिया, स्टेबल कन्फर्मेशन। अब अगर आप इसका किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, इसके साथ एस आपका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ये अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा। फिर एक 6 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। दैट इज 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, और 6 मेंबर रिंग आपकी क्या बन जा रही हो, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए क्या, ये चीज ये यहाँ पे ये चीज और क्या है, ये चीज, यही ना, ऐसे ही तो बनेगी आपकी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाला OH अटैक कर रहा है। ठीक है, जब ये OH आपका अटैक कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे OH ने आपके अटैक किया भाई साहब, इस पे, यहाँ CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब आपके पास क्या है, एलिवेटेड डिप्रेस्ड, ये चीज, और ये यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, H और PH। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो सिन वाले से ही बनना है, यहाँ OH ट्रांस वाले से नहीं बनेगा। 6 वहां भी बना रहा होगा, तो जो बनेगा वो सिन वाले से ही बनेगा। मतलब ये हो सकता है, ये ट्रांस वाले से नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये नहीं होगा। अब इनमें भी फंस रही है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी फंसेगी, आपकी फिनाइल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एबव द प्लेन होनी चाहिए या बिलो द प्लेन होनी चाहिए। ये बस गेम हमारा फंस रहा है कि जो फिनाइल हमारा है वो रिलेटिवली आपका कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे होना चाहिए या बॉटम पोजीशंस पे होना चाहिए। वो कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी के बेस पे जज कर सकते हैं हम कि फिनाइल को अगर आप बॉटम पोजीशंस पे रख रहे हो तो देयर इज मोर क्राउडिंग। ठीक है, हम चेयर भी बना कर सकते हैं, तो फिनाइल टॉप पोजीशन को ही प्रेफर करेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। ठीक है, समझ रहे हो। वैसे भी कह सकते हैं कि देखिए आपका दिस कार्बन इज एलिवेटेड, ये डिप्रेस्ड पे ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा फिनाइल। ठीक है, ये कब पूछा था, जून 2021 में, फिर आ गए जून 2022 में। हालांकि ये अल्डोक्साइम का फॉर्मेशन है, आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से इस मॉलिक्यूल से आप बैकमैन रीअरेंजमेंट में भी मिलते हो। ऑक्साइम का बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेस जो है सबसे पहले मोर एसिडिक प्रोटॉन जो है वो यही है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग OH में इलेक्ट्रॉन देगा, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग OH में इलेक्ट्रॉन देके NO नेगेटिव का ही फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, बताइए। यूएस में आपको पता है ये बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ते हैं, और आपसे अभी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पूछ रहा है। जून 2023 का ये सवाल है आपके लिए। ठीक है, KOH यूज कर रहे हैं 0.95 इक्विवेलेंट पहले, तो KOH बेस है जी, बेस है, एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा धाए से। सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन आपका कहाँ पे है, इसके पास, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा, तो बना ले। ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन जैसे ही निकला, दैट इज O नेगेटिव,
यहाँ नीचे की तरफ आपका क्या है, दैट इज OMe, ऊपर की तरफ आपका क्या है, दैट इज OMe। पहले जो रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, KOH के साथ, माइनस वाटर मॉलिक्यूल, ये तुरंत नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, हालांकि लेस स्टेबल रिंग बना रहा होगा बट कर लेगा ये। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करके ये आपका क्या बना रहा होगा, देखिएगा जो 1,3 पोजीशन है आपकी, नीचे की तरफ ऑक्सीजन और यहाँ पे भी नीचे की तरफ से ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, NGP होके एस्टर जो है आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। 1,3 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग टाइप का कुछ बना लिया, ब्रिज्ड टाइप का। फिर हमने क्या यूज किया, ऊपर की तरफ OMe, फिर देखिए आपका क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहा है। हाइड्रोलिसिस में एस्टर एसिड में कन्वर्ट होगा। अब वही एस्टर तेजी से एसिड में कन्वर्ट होगा जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। किसकी स्टेबिलिटी कम, ये नीचे वाले की। जब आप वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर डालोगे ना, तो चूंकि ये स्ट्रेन्ड है ना, तो हाइड्रोलिसिस इसकी हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस होके आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन रहा होगा, ये नीचे की तरफ जो है आपका कन्वर्ट इनटू किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऊपर वाला आपका OMe वैसे का वैसे ही है, और यहाँ नीचे की तरफ बाद में आपका क्या, OH, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव ट्रांसफर होकर इसके पास चला जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये। एस्टर की सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आप लोगों से आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला नेट जून 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH यूज कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो आप फर्स्ट स्टेप में हम बात करें, NaOH आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो NaOH जो है एग्जिस्ट करेगा तो एडिशन रिएक्शन देगा, O नेगेटिव, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ OH, साथ में हम क्या, ये चीज पहले तो एडिशन हुआ, ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। अगर ये डीलोकलाइज्ड हो तो ये इसी को बाहर निकाल देगा, क्योंकि दिस वन इज द गुड लिविंग ग्रुप। तो हमें इसे पुअर लिविंग ग्रुप बनाना होगा। तो पुअर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। जब हम OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे ना, तो O नेगेटिव और यहाँ क्या, PH, ये आपका क्या, अल्काइन। नाउ अल्काइन कैन बी बिहेव एज लिविंग ग्रुप। अब ये जाए और ये लिविंग ग्रुप की तरह आपका क्या हो, बाहर निकले। फाइनली क्या, O के साथ आपका क्या, दैट इज O नेगेटिव के साथ आपका क्या, PH प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये जो भी है इसके ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज। बाद में हम हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करके हमने क्या बना लिया, ये प्रोडक्ट बना लिया, H2 हाइड्रोलिसिस करके। तो देखिए 1 मोल ऑफ कीटोन इन्वॉल्व है, 2 मोल ऑफ OH। पहले तो एडिशन हुआ, बाद में ये, तो हम मतलब इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन क्या होगा आपका, रेट इज इक्वल टू कीटोन और OH के रेस्पेक्ट में ये आपके क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये है, एक कीटोन 2 OH इन्वॉल्व किए। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप इसे अनायनिक फॉर्म में नहीं बनाओगे ना, तो लिविंग ग्रुप की तरह यही आपका बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन नहीं मूव करेगी। हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है। तो जो आंसर होगा इसका C। नेट जून 2024 अभी जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें इन्होंने सवाल पूछा, क्या पूछा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर हाइड्रेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि ये इधर की तरफ कब तेजी से भागेगा, जब ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आइए एडिशन रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, ये RR ले लिया, आप समझिएगा। अगर मैं इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल का जब एडिशन में कराऊंगा तो देयर इज अ O नेगेटिव, दैट इज R, और आपका क्या, OH2 पॉजिटिव। बाद में वही ट्रांसफर होके हाइड्रेट बन जाए, OH
आर आर। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, समझिएगा बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए वो कह रहा है कि देखो आप कार्बन है ना, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी। कैसे इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी? क्योंकि यहाँ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जब एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कार्बन के बारे में बात करेंगे तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इलेक्ट्रॉन रिच बनती है, उसे स्टेबलाइज्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करना पड़ेगा। तो जब आप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हो तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल भी हो जाती है, इसी वजह से रिएक्शन आपका फास्ट होता है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो ये जो हाइड्रेट फॉर्म है ज्यादा स्टेबल रहेगा, अगर रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो हाइड्रेट फॉर्म लेस स्टेबल रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे R1 R2 को बदल रहा हूं, जैसे देखो आप इन्होंने क्या किया, अब बताओ अब सबसे ज्यादा स्टेबल किसके साथ होगा, सबसे कम लेस स्टेबल किसके साथ होगा? सबसे कम इसके साथ होगा, पीएच के आर के साथ। सबसे ज्यादा स्टेबल किसके साथ होगा? क्यू के साथ। उसके बाद पी के साथ। सबसे कम स्टेबल, सबसे तेज जो डिसोसिएशन हाइड्रेट का होगा वो आर में होगा, उसके बाद किस में होगा? पी में होगा, सबसे कम किस में होगा? क्यू। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका दैट इज बी। ठीक है, अगला ये देखो आप, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं ये चीज। अभी एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपने HCl लिया तो ये ग्रुप भी एसिड सेंसिटिव है, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, सब कुछ डिसोसिएट कर देगा ना। हमने अगर HCl यूज किया तो पता चला HCl यूज करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे भी OH, और ये भी जो कन्वर्ट हो जा रहा होगा OH में, ये फ्रेगमेंट भी जो भी है आपका दैट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू NH बॉक को भी कर देगा, सबको कर देगा। बेस आप यूज करोगे सेम कंडीशन ये भी करेगा, ये भी आपका H पॉजिटिव का सोर्स है, ये भी सेम कंडीशन करेगा। इट्स सेंसिटिव ग्रुप, बेस सेंसिटिव ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो हमें इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ इसको हटाना है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि हम PD जो है ना, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पैलेडियम का क्या करा दे? कॉम्प्लेक्सेशन करा दे। किसके साथ? अल्कीन के साथ। अल्कीन के साथ पैलेडियम का कॉम्प्लेक्सेशन करा के या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हम करा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं पैलेडियम डाल तो दिस पोजीशन विल बी पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव एडिशन, तेजी से ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या करेगा? आपका पार्टिसिपेट करेगा पैलेडियम। पैलेडियम के साथ आपका क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा लगा ही रहेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अटैक करे, इसको क्या कर दे? बाहर निकाल दे। ये आपका बिना किसी डिस्टरबेंस के ये बाहर निकल गया। पूरा जो भी है हमारे पास मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, पूरा मॉलिक्यूल, ये जो भी हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास साइड में क्या बन रहा होगा? साइड में यहाँ पैलेडियम, पैलेडियम के साथ ये दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये डिसोसिएट हो गया आपका, ये मिल गया। मॉर्फोलिन यूज कर रहे हैं हम। मॉर्फोलिन आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। ये मॉर्फोलिन इसके ऊपर अटैक कर दे, मॉर्फोलिन इसके ऊपर अटैक करके आपका क्या बना लेगा? ये चीज यहाँ नाइट्रोजन। मॉर्फोलिन को NR से लिख दे रहा हूं मैं, साथ में क्या है यहाँ? PD। ये क्या कर ली? रिडक्टिव एलिमिनेशन, आपका जो है क्या? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाए। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके फाइनली क्या बाहर निकले? H2। H2 कैसे? एक H यहाँ का जो आएगा वो इसके पास आएगा, बाद में PDH2 बन रहा होगा, बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन होके H2 बाहर निकले और आपका क्या हो जाए? पैलेडियम 0। और पैलेडियम 0 के साथ साथ हमारे पास जो बन रहा हो दैट इज आपका क्या? अल्काइन। यहाँ मॉर्फोलिन आप लगा दो, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो सुटेबल है ना वो आपका क्या है? C ऑप्शन जो है वो सबसे परफेक्ट और सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है,
देखिए सेम कॉन्सेप्ट पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के रिस्पेक्ट में हाइड्रेट का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना फास्ट हाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे फास्ट किसके साथ होगा, इसके साथ, फिर किसके साथ होगा, ये, फिर ये। तो सी जो है वो फर्स्ट से बिलोंग करेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। बी जो है वो थर्ड से बिलोंग करेगा, बी जो है वो आपका थर्ड से, यहाँ थर्ड, बी जो है थर्ड से, बाकी ए जो है वो फर्स्ट से। करेक्ट आंसर बी होगा। ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो जनरली आपके किस पे, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कार्बन और प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन से भी इनका रिलेशन था। इन क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। आज से क्रैश कोर्स में जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट होंगी। आज मैं पहली क्लास जो लूँगा वो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज़्यादा जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, खास करके एसिडिटी, बेसिसिटी, टॉटोमेरिज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल भी डिले मत करिए, क्रैश कोर्स में रजिस्टर्ड करिए। और अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करिए। अगर आप इस ऐप के इंस्टीट्यूट मतलब इस ऐप के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। बट क्रैश कोर्स जरूर लीजिए, वो आपकी प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा क्योंकि ये सबसे यूनिक है। ठीक है, तो मिलते हैं अपना जो है नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चंस के साथ। ये हमने कर लिया। अब इनके रिलेटेड जो भी कार्बोनिल कार्बन पे नेम्ड रिएक्शन है उनके लेक्चर आपको कल मिलेंगे, उन्हें आप कल करिएगा। आज पहले इन्हें आप समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझिएगा। मान लीजिए कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, बाय।